सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि ये माइंड रीडर जो हैं उनसे ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे भिन्न है। और शंकराचार्य आयु मुक्तेश्वरानंद चमत्कार भूत प्रेत झाड़ने की भर्त्सना कर रहे हैं, क्यों? तो देखिए, ये विवाद धीरे धीरे बहुत गहरा रहा है और यह विवाद तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। असल में क्या है कि भारत में जो भिन्न भिन्न मतावलंबी हैं, जो एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए हैं, हर कोई प्रतियोगिता कर रहा है कि हम आगे बढ़ जाएं, हमारी संख्या ज़्यादा हो जाए, हम स्थापित हो जाएं, हिंदू धर्म को मिटाने में लगे हुए हैं। तो वे जिस कला से हिंदू धर्म को मिटाना चाह रहे थे, उसी कला को हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति अपना लिया और उनसे बेहतर, उसमें से और ज़्यादा एक्सपर्ट होकर के उसी चीज़ को दिखला रहा है। और फिर उस वैरायटी के लोग, यानी उस मानसिकता के लोग जो इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनको वापस ला रहा है। तो इनको खुजली हो रही है, इनको परेशानी हो रही है। तो जितने वामपंथी लोग हैं और ईसाई मिशनरी वाले हैं और इस्लाम वाले हैं या और बौद्ध मत वाले भी हैं, जो ये सब झाड़ फूक सब लोग कर रहे हैं, तो ये सब जो है परेशान है। ये कैसे दिखा रहे हैं भाई? ये सोचते थे कि ये दिखलाने का राइट तो इन्हीं को है, कॉपीराइट इन्हीं को है, और सोचते थे कि यही दिखलाते रहेंगे और धर्म परिवर्तन कराते रहेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जब कोई दूसरा करा रहा है उन्हीं के नक्शे कदम पर चल कर के, तो कह रहे हैं कि ये जो है अंधविश्वास फैला रहा है। तो भाई, अंधविश्वास तो आप भी फैला रहे थे, अगर इसको अंधविश्वास मानते हो तो। और यह अंधविश्वास तो वे नहीं कह रहे हैं कि यह अंधविश्वास है, वो सिद्ध भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे जिस चीज का दावा कर रहे हैं उसको वे सबके सामने सिद्ध करके दिखा रहे हैं। कई टीवी चैनल वाले वहां गए और देखे, जांच किए, तो जिसका वे दावा कर रहे हैं वह तो वे सिद्ध कर रहे हैं। तो अंधविश्वास कैसे कहोगे? हाँ, आप यह कह सकते हो कि वह कला है, जिसको कि वे कह रहे हैं कि नहीं यह दिव्य शक्ति है, तो आप उसको कहो कि नहीं यह कला शक्ति है। ठीक है, आपकी शब्दावली में फेर हो सकता है। शब्दावलियां एक ही घटना की दो शब्दावलियां हो सकती हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो वे कह रहे हैं कि हमको ये शक्ति हनुमान जी देते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं ये शक्ति तो माइंड से आती है। तो ठीक है भाई, आपका माइंड होगा, आपके लिए वो शक्ति जहां से आती है उसको आप माइंड का लीजिए, और उनके लिए वो शक्ति जहां से आती है उसको वो हनुमान जी कह दे रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? वे या तो नहीं कह रहे हैं कि आप मत दिखाइए, आप भी दिखलाइए। कौन मना कहा? आप दिखा ही रहे थे। वह तो जब वे दिखाना शुरू किए, घर वापसी का अभियान उन्होंने चलाना शुरू किया, तो आपको दर्द होने लगा। मुख्य बात यही है। अब बात आते हैं माइंड रीडर की। तो जो माइंड रीडर हैं, जैसे कि कुछ माइंड रीडर का टेलीविजन पर आया, अक्षय लक्ष्मण हैं, कोई तुषार हैं, मनोज हैं और सुहानी शाह हैं, ये सब जो माइंड रीडर हैं, जादूगर हैं, जो कला का प्रदर्शन बतलाते हैं कि मनोरंजन के लिए करते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि हम भी वो दिखा सकते हैं। तो अरे भाई, वो जो आप दिखाने का दावा कर रहे हैं, तो मैंने भी देखा उन लोगों का शो, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये उसी स्तर का दिखला रहे हैं। ये तो पूछते हैं और पूछ करके फिर उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल कर दिखला रहे हैं। अच्छा, एक तो ये तो सिर्फ वह दिखला रहे हैं जो कि कहते हैं आपके माइंड में जो है वह, लेकिन जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वे तो जो माइंड में नहीं है वह भी बता रहे हैं, जो कि उस व्यक्ति को स्वयं भी पता नहीं है अपने बारे में, वह भी बता रहे हैं। तो माइंड रीडर से तो इनका लेवल हाई है। इनकी जो शक्ति आ रही है वो उससे ऊपर की शक्ति आ रही है, पराशक्ति आ रही है। उनकी तो पराशक्ति नहीं आ रही। फिर वे जो माइंड रीडर हैं, जो एक तो वे कई तरह की बातें पूछने के बाद बता रहे हैं, दूसरी बात है कि वे कोई समाधान नहीं बता पा रहे हैं। वे प्रश्न तो बता रहे हैं, उत्तर नहीं बता पा रहे हैं। ये उत्तर भी बता रहे हैं। प्रश्न तो दुनिया में कोई भी कर दे कि गरीबी कैसे मिटेगी, ये प्रश्न हो गया, लेकिन क्या उत्तर इतना आसान है, गरीबी कैसे मिटेगी? लेकिन वे तो समाधान भी बता रहे हैं। वे तो बीमारी भी ठीक कर रहे हैं, रोग भी ठीक कर रहे हैं। तो उनमें कुछ विशेष शक्ति है। हालांकि अक्षय लक्ष्मण जो थे, इन्होंने तो माना इस बात को कि उनका लेवल कुछ हाई है। तो ये जो माइंड रीडर हैं, तो इनकी स्वीकारोक्ति तो अच्छी है, लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं। अन्य लोग तो अपने को और ज़्यादा साइंटिफिक सिद्ध करना चाह रहे हैं। साइंस जो है वह प्रयोग पर होता है, तर्क पर होता है। तो प्रयोग से तो वो सिद्ध करके दिखला रहे हैं। और वह साइंस जो है, साइंस भी 100% रिजल्ट नहीं दे पाता है, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण तो 100% रिजल्ट दे रहे हैं। साइंस का जो रिजल्ट है वह 100% नहीं होता, 100% नहीं होता है। उसमें भी प्रोबेबिलिटी की संभावना होती है। वह 50% से अबव जो होता है उसको आप साइंस मान लेते हैं, और जितना ज़्यादा 90% या उससे अबव होने लगेगा उतना परफेक्ट साइंस होने लगता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो 100% रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं माना जाएगा सुपर साइंस? तो यहाँ पर बात यह है। अब कुछ लोग जो चुनौती दे रहे हैं उनको कह रहे हैं जाइए, शंकराचार्य कह रहे हैं जाइए जोशीमठ को बताइए, वहां जो क्रैक आ रहा है वो बचाइए, अगर आप चमत्कारी हैं तो। चमत्कार तो खैर होता नहीं है, मैं भी नहीं मानता चमत्कार को। होता तो सब साइंस ही है, कोई साइंस है कोई सुपर साइंस, बात इतनी है। चमत्कार का मतलब होता है कि कोई घटना कैसे घट रही है उसका आप रीजन नहीं जानते, उसके कॉज को नहीं जानते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक डॉक्टर है, वो कोई इलाज कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि तुम डॉक्टर हो, इलाज कर रहे हो, अगर तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, हाँ, तो जाके रॉकेट बनाओ। ये तो कोई बात नहीं भी भाई। वो जिस क्षेत्र का है, वह जितना जानता है उतने को तो वो दिखला रहा है ना, उतने तक ही उसको करने दीजिए। वह यह तो दावा नहीं कर रहा है कि मैं दुनिया का हर चीज कर सकता हूं। वह जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। दुनिया के हर चीज को यदि वही करने लगेंगे तब तो ब्रह्म परमेश्वर ही हो गए। उसका तो वे दावा नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा ने जिसको जिस कार्य के लिए चुना है वह वही कार्य कर रहे हैं। उनकी इस बात से सबको खुजली इस वजह से भी हो रही है कि एक तो वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वह घर वापसी करा ले रहे हैं। दूसरा, वे ताल ठोक करके कह रहे हैं कि कोई ऐसा है तो करके दिखाए सामने में। और तीसरा, वे अपना लक्ष्य भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को सनातन धर्म में ला कर रहूंगा। तो सही लक्ष्य है, क्या बुरा उनका लक्ष्य है? सनातन धर्म में ला के वो सबको लाना चाह रहे हैं, तो क्यों सनातन धर्म से तुम दूर रहना चाह रहे हो? आ जाओ। जब तुम्हारे धर्म में सब उलूल जुलूल बातें हैं तो सनातन धर्म को स्वीकार कर लो। अब जो
सेकुलरिस्ट हैं उनकी तो ऐसी तैसी हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं ये प्रचार करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। अपने धर्म का प्रचार का मतलब क्या होता है? अपने धर्म का प्रचार का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपने मतावलंबियों में ही करते रहें, तो वो क्या प्रचार हुआ? अपने धर्म प्रचार का अधिकार है, इसका मतलब अब हुआ कि दूसरे धर्म को लाना है ना, तभी तो प्रचार हुआ। अब अपने ही लोगों में जो लोग सुने ही हुए हैं राम का नाम, उन्हीं को राम का नाम सुनाएंगे तो क्या होगा? वे तो सुने ही हुए हैं। अरे जो नहीं सुने हुए हैं, जो नहीं जानते हैं, जो उस चीज को, जिन्होंने उस मंत्र को नहीं जाना, उस तपस्या को नहीं जाना, उनको ही तो सुनाना है। और अपने में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको सुनाना है। तो प्रचार सदैव उनके लिए ही होता है जो उसको नहीं जानते हैं या कम जानते हैं। तो इसलिए वे प्रचार कर रहे हैं और सनातन धर्म में उनको वापस ला रहे हैं। तो घर वापसी हो सकता है कि एक दिन पूरा भारत हो जाए, पूरा विश्व हो जाए, तो उनका देश तो बढ़िया है। तो उनके इस देश से किसी को पीड़ा हो रही है, तो जिनको पीड़ा हो रही है तो उनको हो जाए। उनको तो, जिनको पीड़ा हो रही है वे वही लोग हैं जिनको हिंदू धर्म से कोई अगर चला जाता है, किसी का धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो उसमें उनको मजा आता है। तो जब आपको हिंदू धर्म के नाश में मजा आता है तो हिंदू धर्म के ग्रोथ में, हिंदू धर्म की वृद्धि में आपको पीड़ा होगी, निश्चित ही पीड़ा होगी। तो आप अपने मानसिकता को सुधार लीजिए और आपकी पीड़ा के कारण अभियान को रोका नहीं जाएगा। जब परस्पर विरोधी मत यहां पर हैं तो जाहिर सी बात है वे एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे ही करेंगे, आप उसे रोक नहीं सकते। जब भिन्न भिन्न पार्टियां हैं तो वे एक दूसरे पर हमला करते ही करते हैं। यह तो प्रकृति का ही नियम है, इस नियम को कोई नहीं बदल सकता। इसमें जो विष पड़ेगा उसी की जय होगी, सीधी सी बात है। और युद्ध तो जारी है और जारी ही रहेगी, युद्ध बंद होने वाला नहीं है, पहले से ही चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इसमें जो मत विष पड़ेगा लोग उसकी तरफ आ जाएंगे और इसमें हर नुस्खा अपनाया जा रहा है, अपनाया जाएगा, क्योंकि युद्ध में सब जायज है। विजेता जो है वही इतिहास लिखता है। जैसे मुसलमानों ने इतिहास लिखा, उसके बाद कांग्रेसियों की सरकार बनी, कांग्रेसियों ने अपने हिसाब से लिखा। अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा अपने हिसाब से इतिहास लिख रही है, लिखवा रही है। उसी तरह से फिर किसी और की सरकार बनेगी, वो अपने हिसाब से लिखवाएगी। यह तो अनवरत जारी है। तो हर वह जिसकी सरकार होती है वो सोचता है कि दूसरा उसके इतिहास को बदलने की कोशिश ना करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बदला ही जाएगा। तो ये अनवरत जारी है। मौलाना लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पादरी लोग भी कर रहे हैं, चादर और फादर दोनों प्रयास कर रहे हैं, बुद्ध और शुद्ध दोनों प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास तो सब लोग कर रहे हैं। तो ये जब प्रयास कर रहे हैं तो सनातनी भी प्रयास करेंगे। उनको आप प्रयास करने से कैसे रोक सकते हैं? तो अविमुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं कि भूत प्रेत झाड़ने की बात, तो भूत प्रेत जो नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हीं को कहा जा रहा है। तो भूत प्रेत का अविमुक्तेश्वरानंद कैसे विरोध कर सकते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ही भूत प्रेत की बात को गीता में स्वीकार किया है। प्रेतान भूत गणाम शान्ति ताम सा जनः। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं ही भूत प्रेत की बात कर रहे हैं तो फिर गीता को कैसे आप नकारेंगे? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा में भी है। महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भले निकट नहीं आ रहा है, दूर ही है, लेकिन है तो सही। इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व है। और जिनके निकट वो आ गया तो उसको हनुमान जी भगाएंगे। तो हनुमान चालीसा की इजाजत आप देते हैं तो हनुमान चालीसा के माध्यम से जिनको लगता है कि भूत प्रेत उसको प्रवेश कर गया तो उसका भूत प्रेत निकल जाता है, यानी नेगेटिव एनर्जी जो है निकल जाती है। हम लोग का जो डेथ है, उसके बाद डेथ के बाद जो हम लोग का शरीर रह जाता है वही तो
प्रेत हो जाता है। तो प्रेत ऊर्जा वायुमंडल में विद्यमान है, तो वह जिसके संपर्क में आ जाए और जिसके साथ वो कॉम्बिनेशन बना ले तो उसमें प्रेत का आवेश हो जाता है। और प्रेत का आवेश किसी में अच्छे के लिए भी हो जाता है, किसी में बुरे के लिए भी हो जाता है, दोनों ही बातें होती है। तो जिनमें बुरे के लिए हो जाता है तो उसको दूर किया जाता है। जैसे कोई रोग हो गया तो उसको दूर किया जाता है। वह रोग भी एक तरह का आवेश ही होता है, फॉरेन बॉडी है वह भी, और प्रेत ऊर्जा भी फॉरेन एनर्जी है। तो जो जीवाणु हैं वे बॉडी हैं और जो प्रेत है वह एनर्जी है। जो जीवाणु हैं उनके पास बॉडी भी है, वो फिजिकल भी है, वो पदार्थ भी है, लेकिन जो प्रेत है वह एनर्जी है और प्राण है और चेतना है, चित्त है। बॉडी उसके पास नहीं है। तो वह जो प्रेत है उसको उस ऊर्जा से अगर कोई डिस्टर्ब होता है और उस डिस्टर्बेंस को कोई व्यक्ति दूर करता है तो आपको क्या दिक्कत है? वह भी एक तरह का ट्रीटमेंट है। आप उसको एक ट्रीटमेंट के रूप में मानिए। आप उसको अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उससे वह ठीक हो रहा है। अगर वह ठीक हो रहा है तो वह एक नियम के तहत ठीक हो रहा है, और जब नियम के तहत ठीक हो रहा है तो वह अंधविश्वास नहीं है। और जो प्रयोग है उसमें उसका प्रतिशत भी जो है 50% से अबव है, तो वो तो साइंस हो गया। फिर उसको अंधविश्वास कैसे कहेंगे? वह एक अदृश्य ऊर्जा मान सकते हैं, आप एक अलग ढंग की कला मान सकते हैं, अलग ढंग का ट्रीटमेंट मान सकते हैं, अलग ढंग का उसको आप मान सकते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में भी भूतोन्माद की बात की गई है और भूत प्रेत की चिकित्सा बतलाई गई है। तो आयुर्वेद के कोर्स में भी तो पढ़ाया जाता है, और आयुर्वेद के कोर्स की मान्यता है, वह साइंस में आता है, मेडिकल साइंस है वह। तो इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल सीधे से खारिज नहीं किया जा सकता है। अब बात रही कि भाई कुछ लोगों का कहना है कि सबका बंद करा दिया जाए। अरे भाई क्यों बंद करा दोगे? सभी का क्यों बंद करा दोगे? फिर उस तरह के जो मरीज है उसका कौन इलाज करेगा? तुम्हारे डॉक्टर करेंगे नहीं और इन लोगों का बंद करा दोगे तो फिर वैसे मरीज कहाँ जाएंगे? जरा ये बताओ, उसका कौन इलाज करेगा? ये पत्रकार इलाज करेंगे जो कह रहे हैं बंद करा दो? जब मरीज है तो मरीज हो जाना तो एक फैक्ट है, हम लोग देख रहे हैं कि मरीज हैं उसके। और जब वे मरीज हैं और वे डॉक्टर के द्वारा ठीक नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर दे रहे हैं, तो वे कहाँ जाएंगे? उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो जादूगर करेगा जो माइंड रीडर बना फिर रहा है, या वो जादूगर नहीं करेगी? सुहानिशा भूत प्रेत को भगा देगी? तो जब जादूगर करेंगे नहीं, जादूगरनी करेंगे नहीं, डॉक्टर करेंगे नहीं, तो कौन करेगा भाई? ओझा सोखा को आप बंद करा देंगे कि वे नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि नहीं अंधविश्वास है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ईसाई कर रहे हैं वो भी गलत है, वो कर रहे हैं वो भी गलत है, ये कर रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है गलत है, तो जो कह रहे हैं गलत है मान लेते हैं, एक तर्क मान लेते हैं कि वे गलत है। तो जो सही जो गलत कहने वाले हैं वे जरा ठीक करके दिखला दे, उनके डॉक्टर ठीक करके दिखला दे। अगर वे ठीक करके दिखला देते हैं तो फिर वही चिकित्सा पद्धति उसको रेकमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर तो ठीक कर पा नहीं रहे, वो तो खुद ही भाग जा रहे हैं भूत के डर से। जिस व्यक्ति को पकड़ ले रहा है उस व्यक्ति के उससे प्रभाव से तो वे खुद भाग रहे हैं। तो हम उसको बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते, यह नहीं कर सकते। हाँ ये मान सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। उसी को नेगेटिव एनर्जी माना जा रहा है, लेकिन आपके साइकोलॉजिस्ट उसको दूर नहीं कर पा रहे ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट अगर उसको ठीक कर देते तो मान लिया जाता। साइकोलॉजिस्ट ठीक तो कर नहीं पा रहे, उल्टे वो उसको और डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिजली का करंट लगा लगा करके उसको और डिस्टर्ब कर देते हैं, पागल बना देते हैं। तो जो भूतोन्माद है, उन्माद तो एक तरह से पागलपन है, तो भूत का जो उन्माद है उसको ऐसा पागल बनाते हैं और अस्थायी पागल बना देते हैं। भूतोन्माद होता है तो वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, उन्माद चढ़ता है,
फिर तो वो सामान्य हो जाता है। लेकिन ये तो अस्थाई पागल बना देंगे और पागल खाने में डाल देंगे। कहने का मतलब है कि उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है यार, इनके पास ट्रीटमेंट है। तो चाहे वो ईसाई हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जादूगर भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, चाहे सनातन धर्म के भी ये हैं। तो जो भी इस तरह के लोगों का ट्रीटमेंट करने में समर्थ है उसको करने के लिए अलाउ करना चाहिए, तब तक जब तक कि कोई 100% श्योर चिकित्सा पद्धति नहीं आ जाए। यही मेरा कहना था। हरि ओम।